गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी लोग। मज़ा आ गया ना। कल तो होमवर्क ही नहीं मिला। मैंने बोला था होमवर्क अटैच करूँगा लेकिन रह गया मेरी तरफ से ही। ठीक है, मज़े कर लिए होंगे कल तो। ठीक है, आज मैं नहीं बोलूँगा, आज मैं श्योरली होमवर्क साथ में भेज ही दूँगा। ठीक है, तो कल हमने क्या किया था, हमने एक तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की थी, फिर हमने रूट टू को क्या प्रूव किया था, इरेशनल। बहुत ही बड़ा काम किया था कल, है ना। इसके लिए तालियां हो जानी चाहिए एक बार। ओके, रूट टू को इरेशनल प्रूव किया था और उसी के कुछ क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, इसके और एक दो तीन क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे आज। ठीक है, और फिर FTA फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के जो एक क्वेश्चन के टाइप्स जो पूछे जाते हैं वो वाले सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इरेशनल नंबर्स के कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं। जैसे कि प्रूव दैट 5 माइनस 2√3 इज इरेशनल। 5 माइनस 2√3 इज इरेशनल, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो स्टार्ट कैसे करेंगे हम। ये हमारा है क्वेश्चन, ये हमारा है सॉल्यूशन। लेट 5 माइनस 2√3 बी रैशनल। देयरफॉर 5 माइनस 2√3 कैसा होगा, अपॉन के फॉर्म में होगा, वेर a एंड b आर इंटीजर्स, a एंड b आर को प्राइम, b नॉट इक्वल टू 0। ये तीनों कंडीशन साथ में लगा देनी है। ठीक है, अब क्या काम है, एक तरफ सिर्फ रूट रखना है। ठीक है, तो माइनस 2√3 को पहले तो वहाँ भेजेंगे और a अपॉन b को यहाँ बुला देंगे। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। 5b माइनस a अपॉन b इज इक्वल्स टू 2√3। नेक्स्ट स्टेप में 2b वहाँ नीचे चला जाएगा। 5b माइनस a अपॉन b इक्वल्स टू 2 यहाँ नीचे आ गया और ये √3 यहाँ पे आ गया। तो इसके बाद ये सारी कहानी लिखेंगे यहाँ तक होने के बाद। सिंस a and b are integers, therefore 5b minus a upon 2b is rational, and so √3 is rational. Why and so? क्यों? Because equality sign है। But this contradict the fact that √3 is irrational. This contradiction has arisen because of our wrong assumption. Therefore 5 minus √3 is irrational. It is not rational, it is irrational. ठीक है, क्लियर है। ये वाला पार्ट तो हमने कल किया ही था, जस्ट एज अ रिवीजन मैंने ये वाला पूरा क्वेश्चन फिर से सॉल्व किया। ठीक है, अब इसमें एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन आता है, वो हम देखेंगे, जिसमें दोनों तरफ रूट होता है। जैसे यहाँ पे भी रूट होगा, यहाँ पे भी रूट होगा। ठीक है, तो कौन सा वाले रूट को कहाँ भेजना है वो वाला पार्ट हम देखेंगे। तो अब है ये वाला टाइप का क्वेश्चन जिसमें दोनों ही रूट्स है, √5 और √3। ठीक है, दोनों ही रूट है, √5 प्लस √3 इज इरेशनल। पहले क्या था, कोई एक तरफ रूट आता था तो हम उसको LHS या RHS में बचा लेते थे। अब तो दोनों रूट है। ठीक है, तो अब कैसे करेंगे, स्टार्ट तो वैसे ही करेंगे लेकिन थोड़े स्टेप्स यहाँ पे अलग आएंगे। स्टार्ट वैसे होगा, लेट √5 प्लस √3 इज रैशनल। तो √5 प्लस √3 क्या हो जाएगा, a अपॉन b। सारे कंडीशन लिखना, a एंड b इंटीजर्स, a एंड b को प्राइम, b नॉट इक्वल टू 0। तीनों कंडीशन साथ साथ में बता देनी है तुम लोगों को। ठीक है, अब क्या करेंगे, किसी एक को वहाँ भेजना है। जैसे मैं यहाँ पे √5 इक्वल्स टू √3 को मैंने वहाँ भेज दिया। ठीक है, अब एलसीएम ले लेंगे, a माइनस √3b अपॉन b। b को यहाँ भेज देंगे मल्टीप्लाई में करके। ठीक है, ओके। अब इम्पॉर्टेंट स्टेप, अब हम यहाँ पे करेंगे स्क्वायर बोथ साइड। क्या करेंगे, स्क्वायर बोथ साइड। तो अब देखो, देयरफॉर क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो 5b² हो जाएगा, √5 का 5 हो जाएगा, b का स्क्वायर हो जाएगा। और RHS में यहाँ पे हमें करनी पड़ेगी आइडेंटिटी अप्लाई, a माइनस बी होल स्क्वायर वाली। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा a² माइनस 2ab और साथ में b²। ठीक है, अब ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, a², ये हो जाएगा 2√3 ab और प्लस हो जाएगा ये 3b²। ठीक है, अब तुम इस इक्वेशन को ध्यान से देखोगे। ठीक है, इस इक्वेशन को ध्यान से देखोगे तो तुम्हें दिखेगा कि
एक ही रूट है, सिर्फ एक ही रूट है और कहीं पे भी रूट नहीं है, तो हमारा काम अब आसान हो गया। हम रूट को एक तरफ रखेंगे, बाकी सारी चीज़ें एक तरफ भेज देंगे, ठीक है। तो बिकॉज ये माइनस में, तो पहले इसको यहाँ ला देते हैं, तो ये हो जाएगा 2√3ab और साथ में ये 5b², ठीक है, वहाँ चला जाएगा a² प्लस 3b² प्लस 5b², 2√3ab हो जाएगा a² प्लस 8b², 2ab को यहाँ नीचे भेज देंगे, √3 = a² प्लस 8b² अपॉन 2ab। फिर यहाँ पे हमारी वो कहानी लिखेंगे कि हियर a and b आर इंटीजर्स, therefore दिस पार्ट इज रैशनल and so √3 is rational, but this contradicts the fact that √3 is irrational. This contradiction has arisen because of our wrong assumption. Therefore √5 plus √3 is irrational. ठीक है, क्लियर है। तो ये वाला पार्ट ऐसे करना पड़ता है, इसमें थोड़ा स्क्वायर करना पड़ता है, ठीक है। तो ये थोड़ा एक डिफरेंट टाइप है जिसमें दोनों ही रूट्स में आ जाते हैं, ठीक है। ये कॉपी कर लो अच्छे से और ऐसा मिलेगा होमवर्क में दूसरा टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। वैल्यूज़ चेंज होंगे लेकिन तरीका या फिर हम बोले मेथड यही फॉलो करना है, क्लियर है। तो ये इरेशनल वाला पार्ट है जो कि 3 या 4 मार्क में पूछा जाता है, इसमें इतने ही यही टाइप से यहाँ तक, ठीक है। और इसके बाद हम करेंगे अभी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक जो पढ़ा था उसका एक टाइप पूछा जाता है, वो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन, हमें एक्सप्लेन करना है कि वाई 7 into 11 into 13 plus 13 इज़ अ कंपोजिट नंबर। हमें इसको शो करना है कि कंपोजिट नंबर है। तो कैसे कर सकते हैं इसको शो हम, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो हम इसको एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स बता देंगे। क्या बता देंगे? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। अगर कोई भी नंबर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम अगर है तो हम उसको बोल सकते हैं कि हाँ वो कंपोजिट नंबर है। तो हमें यहाँ पे जो नंबर दिया गया है वो ये है 7 into 11 into 13 और प्लस 13। तो ये पूरा एक ग्रुप है और ये पूरा एक ग्रुप है, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 13 into 1 बोल सकते हैं, ठीक है ना, क्लियर है। अब हम दोनों में से जो कॉमन चीज़ निकल रही है, जैसे कि दोनों में 13 कॉमन निकल रहा है तो हमने वो कॉमन निकाल दिया, ठीक है, हमने उसको कॉमन निकाल दिया। अब 77 + 1 बचा, 13 into 78 हो गया, ठीक है। ऐसे हमें मतलब इसको कुछ नहीं करना, इसका एक सॉल्यूशन निकालना और उसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम बता देना है, ठीक है। अब सॉल्यूशन या तो ऐसा कर सकते हो, तीनों को मल्टीप्लाई कर सकते हो, फिर प्लस 13 कर सकते हो और फिर उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा आसान तरीका है जिसमें 13 जो है पहले ही कॉमन निकल गया है, ठीक है। तो अब तुमको जो प्राइम फैक्टराइजेशन करना है वो सिर्फ 78 का करना है, क्लियर है। तो अब 78 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे हम। 2 3 * 6, 2 9 * 18, 3 1 * 3, 3 3 * 9 और 13 1 * 13। तो क्या हुआ, ये 13 into 78 की जगह अब हम लिखेंगे 2 into 3 into 13। 13 2 है यहाँ पे तो लिख देंगे 13²। तो अब लिखेंगे हेंस, हेंस यानी हम हंस रहे हैं क्वेश्चन के ऊपर, है ना, हेंस, हा हा हा, प्रूव हो गया। हेंस हेंस इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, it is a product of prime, therefore it is composite number, ha 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 ha, hence, ha 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 ha, hence, ठीक है। तो इस तरीके से प्रूव किया इसको, क्लियर है। तो ये ऐसे क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं, ठीक है, एकदम सिंपल है। मतलब करना तो यही था कि हमें इसको खाली इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना था, लेकिन नंबर्स बिकॉज एक्सपांडेड फॉर्म में दिया है तो हमें थोड़ा उसको सिंप्लीफाई करना रहेगा, ठीक है। अब ये वाला कर दो, इसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं। इस 2-3 ही क्वेश्चन है, आरडी में भी ज़्यादा क्वेश्चन दिए नहीं है ये टॉपिक के, ठीक है। जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन है वही है, ज़्यादा क्वेश्चन है ही नहीं हमारे पास, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है वो ले लेते हैं, सेम ही क्वेश्चन है, एक्सप्लेन। एक नंबर दिया रहेगा, उसको कंपोजिट नंबर प्रूव करना रहेगा, वाई इट इज़ अ कंपोजिट नंबर, उसका आंसर देना रहेगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन मैं देख लेता हूँ एक बार क्या है। 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5, ये क्वेश्चन है, इसको प्रूव करना। एक्सप्लेन वाई दिस इज़ अ कंपोजिट नंबर। तो फिर से वही करेंगे, 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5, ये पूरा एक ही है और ये एक है, इसको into 1 बोल सकते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई वाला पूरा एक ही ग्रुप ले लेना है, ठीक है। अब 5 कॉमन निकला, यहाँ बचा 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1 और ये +1, यहाँ का 1 बच गया, ठीक है।
ये ग्रुप में से 5 निकला और यहाँ से भी 5 निकल गया। अब 7 6 ज़ा 42, 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24 और ये +1। कैलकुलेशन करेंगे अब 42 और 24 क्या आएगा, 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। ऐसे तो मैं वीडियो पॉज करके भी मोबाइल में कर सकता था, फिर भी तुम्हारे लिए कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। 5 × 1029। अब 1029 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। 3 से ही स्टार्ट होगा बिकॉज सम 3 से डिविजिबल है। 3 3 9, 3 4 12, 3 3 9। अब ये शायद नंबर सुना लग रहा है 343, ठीक है। शायद 7 से होगा, ये 7 का क्यूब है। 7 4 28, 63, 7 9 7 7 7 1। तो अब देखते हैं अब क्या हुआ। 5 × 1029 को हमने प्राइम फैक्टराइज कर लिया। 3 × 7 × 7 × 7, तो ये हमारा आ गया प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, देयरफॉर इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। क्लियर है, समझ में आया? तो इसको इसी तरीके से करते हैं, ज़्यादा टफ नहीं है। ये वाला पार्ट 2 मार्क्स में आता है, ठीक है। एक्सप्लेन करना रहता है कि कोई भी नंबर कंपोजिट क्यों है। तो हमारा मिशन वहाँ पे यही रहता है कि हम उसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स बता दें, और अगर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स हमने बता दिया तो हमारा काम ख़त्म हो जाएगा। यानी हम उसको कंपोजिट क्यों है वो शो कर लेंगे, बिकॉज वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स आ जाएगा। हम बोल सकते हैं दैट इज़ वाई दिस नंबर इज़ कंपोजिट, ठीक है। बिकॉज FTA फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ने ही बोला था कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड इनटू प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, और इफ इट इज़ गिवन अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स देन इट शुड बी अ कंपोजिट नंबर, ठीक है। ओके, अब है चैप्टर का आखिरी पार्ट, वो हम देख लेंगे फटाफट, और फिर उसके बाद लास्ट वीडियो लेक्चर में हम कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्लियर है? अब जो आखिरी पार्ट है उसमें डेसिमल एक्सपांशन वाला पार्ट है, जो कि हमने 9th में पढ़ा है, ठीक है। तो रैशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपांशन कैसा होता है और इरेशनल का कैसा होता है वो एक बार देखो डेसिमल एक्सपांशन 2 टाइप के होते हैं, एक टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग में 2 होते हैं, टर्मिनेटिंग में 2 होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग में इसमें ही होते हैं रिकरिंग और नॉन रिकरिंग, ठीक है। अब रिकरिंग वाला पार्ट जो होता है वो P/Q फॉर्म में हमने कन्वर्ट किया था पिछली बार, और टर्मिनेटिंग वाला जो होता है वो भी P/Q फॉर्म में कन्वर्ट किया था, ठीक है। मतलब जैसे 0.25 दिया है तो हम उसको 25/100 लिख सकते हैं, वो 1/4 आ जाएगा, यानी P/Q फॉर्म में, यानी रैशनल नंबर के फॉर्म में, ठीक है। और रिकरिंग डेसिमल्स को भी हमने P/Q फॉर्म में कन्वर्ट किया था, ठीक है। तो ये सारे P/Q फॉर्म में जो होते हैं, ठीक है, टर्मिनेटिंग वाले और नॉन टर्मिनेटिंग वाले, इनमें डिफरेंस बताना तो कैसे बता सके। जैसे कि कोई भी अगर रैशनल नंबर दिया हो हमें, वो टर्मिनेटिंग में होगा क्लोज या नॉन टर्मिनेटिंग में होता है, एक तो तरीका कि हम उसको डिवाइड करके देखें। जैसे अगर 13/3125 दिया है, हमें पता करना है कि भाई इसको डिवाइड करने के बाद कैसा नंबर आएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा, ठीक है। तो वो चेक करने का तरीका, एक शॉर्टकट हम पढ़ेंगे 10th स्टैंडर्ड में इसी चैप्टर में, ठीक है। एक तो तरीका है कि हाँ सीधा सीधा डिवाइड कर दो सर, बड़ा नंबर है कोई बात नहीं, घर पे हम कैलसी लेके बैठे, हम डिवाइड करके बता देते हैं, है ना, क्या आएगा, ठीक है। लेकिन विदाउट कैलकुलेटर, विदाउट डिवीजन हम बता सकते हैं टर्मिनेटिंग आएगा या नॉन टर्मिनेटिंग आएगा, ठीक है। वो शॉर्टकट हम पढ़ने वाले हैं। और ये जो पार्ट है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ये तो बच्चा जानता है, ये वाला तो इरेशनल पार्ट है। कैसा पार्ट है? इरेशनल, ठीक है। इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपांशन कैसा होता है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ठीक है। क्लियर है? खाली जो टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल्स होते हैं ये खाली P/Q फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं, रैशनल के फॉर्म में, ठीक है। यानी रैशनल का अगर डेसिमल एक्सपांशन में देखूँ तो या तो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग होगा, या तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। उसका डेसिमल एक्सपांशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हो ही नहीं सकता, ठीक है, वो रैशनल नंबर है। और ये वाला पार्ट जो है वो इरेशनल होता है, ठीक है। तो हम ये देखेंगे कि भाई डेसिमल रैशनल नंबर दिया है तो विदाउट डिवीजन हम कैसे बताएं वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, तो उसका तरीका हम जानेंगे। उसमें क्या करना पड़ता है हमें, खाली जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है, ठीक है, जो डिनोमिनेटर है 3125, उसको प्राइम फैक्टराइज करके ये चेक करना रहता है कि उसमें सिर्फ
2 एंड 5 की पावर्स होनी चाहिए, सिर्फ 2 एंड 5 प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए, उसके अलावा कोई नहीं होना चाहिए। सिर्फ अगर 2 एंड 5 होंगे तो हम उसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग, और 2 एंड 5 अगर नहीं है तो उसको बोलेंगे, मतलब 2 एंड 5 के अलावा कोई और भी है तो उसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। 3125 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो ये 3 से नहीं होगा, 5 से ही होगा। 5 6 ज़ा 30, ठीक है। 0 5 ज़ा 30, 12 आया, 5 2 ज़ा 10, फिर 5 5 ज़ा 25, ठीक है। यही आएगा, चेक कर लेते हैं बराबर। फिर वापस 5 से, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, फिर 5 से, फिर 5 से, फिर 5 से। तो क्या हुआ, 13/3125 जो है उसमें डिनोमिनेटर को प्राइम फैक्टराइज किया मैंने, तो वो 5⁵ आया, ठीक है। तो 2 एंड 5 की पावर जी है, तुम बोल रहे हो 2 तो नहीं है सर, लेकिन मैं बोल सकता हूँ ना 2 प्रेजेंट है विद द पावर 0, है ना, 2 इज़ प्रेजेंट विद द पावर 0, ओके। तो या तो 2 हो या फिर 5 हो या दोनों हो, ठीक है, इनके अलावा और कोई ना हो, ठीक है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, इट विल बी टर्मिनेटिंग डेसिमल। जब इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे इट विल बी टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। और अगर इनके अलावा और कुछ आता है तो नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे। जैसे एक और एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, तो जैसे 64/455, 64/455, ठीक है। तो इसका देख लेते हैं, इसका क्या आएगा, 455 करते हैं, 455 का प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 2 ज़ा 4, 2 नहीं 2 से नहीं होगा, ये 2 से तो होगा ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा, 5 से करना पड़ेगा, 5 9 ज़ा 45, 5 1 ज़ा 5, ये होगा 7 से, 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21, और ये 13 1 ज़ा। तो क्या हुआ, 64 के नीचे क्या क्या आया, 5 आ गया, 7 आया और 13 आ गया, ठीक है। तो ये दोनों नहीं चाहिए, पहले एक बार चेक कर लो क्या ये ऊपर वाले नंबर से कट होंगे, क्या 7 64 से कट हो गया, क्या 13 कट होगा, 13 शायद कट हो जाएगा या नहीं होगा, चेक कर लो एक बार, नहीं होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि बिकॉज डिनोमिनेटर में 2 एंड 5 के अलावा के पावर के नंबर्स है, ठीक है, तो हम बोलेंगे इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग। हम बोलेंगे इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा, इसको जब डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे इट विल बी अ नॉन टर्मिनेटिंग टाइप, ठीक है, इट विल नॉट बी टर्मिनेटिंग टाइप। क्लियर है सभी को? ये देखो कैलकुलेटर में करके देखते हैं। जो पहला वाला है 13 डिवाइड बाय 3125, तो अभी जब मैंने इसको मतलब डिवाइड किया तो क्या आया, 0.00416, टर्मिनेट हो गया ना, आगे चलते नहीं जा रहा है, ठीक है, क्लियर है। और दूसरा वाला देखो 64/455, तो ये क्या हुआ, ये आगे चलते जा रहा है इसमें, ठीक है, मतलब कैल्सी की लिमिट ख़त्म हो गई, ये आगे रैंडम जो है रिपीट होते जाएगा, चलते जाएगा, क्लियर है। तो इसी को बोलते हैं, मतलब इसी शॉर्टकट से हम बता सकते हैं, मतलब विदाउट डिवाइडिंग हम बता सकते हैं टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है, क्लियर है, ओके। तो ये वाला पार्ट समझ में आ गया सबको। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसमें, जैसे कि मैं ये बाकी सारी चीज़ें रफ कर देता हूँ पहले तो, ओके। तो है क्वेश्चन 23/2⁵ एंड 5⁵2। तो ये तो पहले से ही डिनोमिनेटर जो है प्राइम फैक्टराइजेशन, मतलब उसको फैक्टर्स में ब्रेक करके दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं, बिकॉज 2 एंड 5 है नीचे, तो हम क्या बोल सकते हैं, इट विल बी व्हाट टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपांशन, इट विल बी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन, ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन, ठीक है। तो आज का पार्ट यहाँ तक ही हम स्टॉप करते हैं। तुम्हें खाली यही देखना है टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा वो बताना है, ठीक है। इसमें और आगे आता है, हम फिर इसको डिवाइड भी करते हैं, टर्मिनेटिंग अगर है तो हम उसका आंसर भी निकालते हैं डिवाइड करने के बाद, ठीक है। वो अलग कल वाले लेक्चर में करेंगे हम, नेक्स्ट मैथ्स के लेक्चर में। आज होमवर्क मिलेगा एक तो इरेशनल नंबर्स वाला और एक ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये लास्ट एक्सरसाइज के फर्स्ट पार्ट के क्वेश्चन है, ठीक है, NCERT के, वो मैं सेंड कर दूँगा, ओके।